दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसपी हेल्प टेक्निकल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि आप खुद को, अपने भाई बहनों को, माता पिता या यूं कहें कि अपने सभी चाहने वालों को स्मार्टफोन की स्क्रीन से निकलने वाली हानिकारक लाइट से, किरणों से आँखों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उनको बचाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपकी आंखों से संबंधित है। तो प्रतिदिन अधिक मात्रा में कई लोग स्मार्टफोन का यूज भी करते हैं। वो पढ़ाई की वजह से हो सकता है, किसी वर्क की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो अधिक मात्रा में जो स्मार्टफोन यूज करते हैं और सावधानी नहीं बरतते हैं, सावधानियां जिनको नहीं पता है, हमारी आंखों को भारी नुकसान हो सकता है। छोटे बच्चे हों, हमारे किशोर वर्ग के जो युवा हैं या जो किशोर हैं, देखते हैं इतने पास से मोबाइल फ़ोन में चिपके रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये थोड़ी है कि फ़ोन यूज मत करिए, लेकिन आपको सावधानियां, जानकारियां, जागरूकता पता होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना भी रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन ना लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी आंखों को पूरी तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए अब समय ज़्यादा ना खराब करते हुए चलते हैं टॉपिक पर, वीडियो शुरू करते हैं। तो इस पूरे वीडियो को स्टेप में बांटा है। पहले स्टेप में हम बात करेंगे कि फ़ोन की स्क्रीन से निकलने वाली लाइट से, उसके प्रकाश से आपको और आपकी आंखों को कौन सी परेशानी और किस कारण से कैसे हो सकती है। इस स्टेप में मैं आपको डॉक्टर्स और विशेषज्ञ और मेरे खुद के पर्सनल अनुभव के आधार पर कुछ आसान से छोटे छोटे तरीके और टिप्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आप सभी अपनी आंखों को मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से एकदम सुरक्षित रख सकते हैं और कई अन्य हेल्थ समस्याओं से बच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले स्टेप की। तो नेत्र रोग विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार मोबाइल स्क्रीन पर, स्मार्टफोन स्क्रीन पर एकटक देखते रहने से आंखों का ब्लिंकिंग रेट यानी पलक झपकाना या पलक झपकना कम हो जाता है, ठीक है। तो पलकों के झपकने की जो सामान्य दर होती है वो आप सभी लोग जान लीजिए, लगभग 12 से 14 या 15 बार प्रति मिनट। एक मिनट में सामान्य तौर पर कोई भी व्यक्ति अपनी पलक को 12 से 14 या 15 बार प्रति मिनट झपकाता है, ठीक है। यानी आंखों का ब्लिंकिंग रेट सामान्य रूप से 12 से 14 बार प्रति मिनट पर मिनट होता है। लेकिन सावधानी ना बरतने के कारण, या यूं कहिए आपको पता ही ना होने के कारण कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। तो सावधानी ना बरतने के कारण आप फ़ोन की स्क्रीन पर लगातार काफ़ी देर तक एकटक देखते रहते हैं और पलक झपकाना भूल जाते हैं, या यूं कहिए ध्यान ही नहीं देते हैं। जब आपको मालूम नहीं तो ध्यान कैसे देंगे, ठीक है। तो पलक झपकाना भूल जाते हैं, जिसके कारण आंखों का ब्लिंकिंग रेट 6 से 7 बार प्रति मिनट हो जाता है, जिसके कारण आंखों में ड्राइनेस यानी सूखापन, या यूं कहें कि जो आंखों का पानी होता है, जो आंखों की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए जो मतलब कि एकदम फ्लेक्सिबल बनाता है, तो वो पानी सूख जाता है। यानी ड्राइनेस, आंखों का सूखापन बढ़ता है, जिसके कारण आंखों से पानी गिरना, आंखों का लाल होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं और आंखें कमज़ोर हो रही हैं। इन्हीं सब छोटे छोटे कारणों के कारण जो ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, रात में जब आप अपना फ़ोन यूज करते हैं, वो भी फ़ोन स्क्रीन आंखों के ज़्यादा पास रखते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास एकदम अंधेरा है, ठीक है, ये बहुत बहुत गंदी आदत है लोगों की, ठीक है, कि कमरे में चारों तरफ अंधेरा कर लेंगे, केवल ब्राइट स्क्रीन पे फ़ोन पे काम करेंगे, तो बहुत हानिकारक है। यानी कमरे की लाइट बंद करके केवल फ़ोन की ब्राइट स्क्रीन को आप देख रहे हैं, तो स्क्रीन से निकलने वाली लाइट सीधे आपके आँखों की रेटिना पर बैड इफेक्ट डालती है। आप ध्यान दे दीजिए, यानी स्क्रीन से निकलने वाली लाइट सीधे आपकी आंखों की रेटिना पर असर करती है, ठीक है। इससे आपकी आंखों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यानी आपकी आंखें जल्दी खराब होने लगती हैं और देखने की क्षमता भी धीरे धीरे प्रभावित होने लगती है, धीरे धीरे घटने लगती है। लेकिन साथियों आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। बिल्कुल भी डरे नहीं, क्यों मैं आपको डराने थोड़ी आया हूँ। बिल्कुल डरे नहीं, क्योंकि मैं समस्या बता रहा हूँ तो समाधान भी आपको अच्छे से बताऊँगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आज का भी ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। आपकी आंखें फ़ोन की स्क्रीन से हमेशा सुरक्षित रहेंगी। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, सारी बात मैं एक एक करके बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आगे चलते हैं अगली समस्या पर। तो घंटों स्मार्टफोन से चिपके रहने से आंखों से पानी गिरने की समस्या हो सकती है। ऐसा मोबाइल से निकलने वाली किरणों के कारण, काफ़ी ब्राइट स्क्रीन और स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट, नीले रंग के प्रकाश के कारण होता है। लगातार मोबाइल फ़ोन की चमकदार स्क्रीन पर देखते रहने से आप पलकों को झपकाना भूल जाते हो, या पलकों को झपकाना लगभग एकदम कम कर देते हैं या कम हो जाता है। इससे आंखों को आराम नहीं मिलता है और आंखों से पानी गिरना और भी अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं। स्मार्टफोन का अधिक उपयोग करने से केवल पलक झपकने की प्रक्रिया ही नहीं धीमी होती है, ठीक है। जो ब्लिंकिंग रेट है आंखों का, वो ही नहीं कम होता है, बल्कि आंखों की पुतलियों और नसों
में भी काफ़ी खराब असर बैड इफेक्ट पड़ता है। इससे आपकी देखने की क्षमता के साथ ही सिरदर्द जैसी समस्याएं भी होने लगती हैं। और मैं अगर एक आपको सर्वे की बात बताऊं तो देखिए, या न्यूज़पेपर या जो भी आपको मोबाइल यूज करने के बारे में सर्वे दिखाते हैं तो वो लगभग 3 से 4 घंटे सर्वे दिखाते हैं कि प्रति व्यक्ति जो है 3 से 4 घंटे स्मार्टफोन यूज करता है। तो ये एक तो एवरेज की बात है, लेकिन असलियत में आप आसपास देखें, अनुभव करें या खुद भी अनुभव करेंगे तो कई लोग 7 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 9 10 घंटे भी 24 घंटे में फ़ोन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं स्मार्टफोन का यूज कितना बढ़ा है। तो इसलिए हमारी आंखों के लिए हमें ये सब जानकारियाँ, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि आप लोग इस बात को समझें और अपने दोस्तों, साथियों, भाई बहनों और सभी को समझाएं भी। ठीक है, तो एवरेज 3-4 घंटा दिखा रहा है, लेकिन यूज तो 7-7, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको टेम्परेरी, एक बात ध्यान, अगर आप सावधानी लंबे समय तक नहीं बरतेंगे तो हो सकता है आपको साल, 6 महीने फर्क ना दिखाई पड़े, लेकिन आगे चल के आपको ऐसी समस्याएं उभर के आएंगी कि आप फिर सोचेंगे यार ये क्या हो गया, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। तो वही मैं बात बता रहा हूँ कि अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको टेम्परेरी ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। अब हमारे कुछ साथियों के मन में उठेगा कि भाई ये टेम्परेरी ब्लाइंडनेस क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए, टेम्परेरी ब्लाइंडनेस वो चीज़ होता है कि इसका मतलब ये है कि अगर आप लगातार फ़ोन की स्क्रीन पर देखते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो लगातार देखने से जब अचानक आप कहीं दूसरी जगह देखते हैं, ठीक है, नज़र हटा के, तो कुछ देर के लिए आपको सब ब्लैक दिखता है, यानी आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं टेम्परेरी ब्लाइंडनेस। ठीक है, जो कि आपकी आंखों के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप किसी अच्छे विश्वसनीय डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उसकी कंसल्ट परामर्श ज़रूर लें अगर ऐसी समस्या आपको आ रही है तो। यहाँ तक कि स्मार्टफोन का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करने से और कई छोटी छोटी सावधानियों को ना बरतने पर, जिसके बारे में मैं अभी वीडियो के अंत में भी टिप्स में बताऊँगा, तो इन सावधानियों को फॉलो ना करने के कारण आपकी आंखों को इतना नुकसान पहुंचता है कि आपको धुंधला भी दिखने लगता है। यह प्रक्रिया आगे चलकर गंभीर हो सकती है और आपको देखने में समस्या हो सकती है। तो ये तो हो गई पहले स्टेप की बात कि आपको कौन कौन सी परेशानी हो सकती है। अब अंत में हम बात करते हैं कुछ उपयोगी छोटी छोटी बातें और टिप्स। तो भाई सिंपल सी बात है, चाहे मासूम बच्चे हों, किशोर हों, युवा हों, सीनियर सिटीजन हो, कोई भी हो, समय ही ऐसा है कि सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से हो रही हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर समय के साथ चलना है तो स्मार्टफोन तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा, उपयोग करना ही पड़ता है। तो इसे हम छोड़ तो नहीं सकते हैं ना, मैं छोड़ने के लिए कह ही रहा हूँ ना, छोड़ ही सकते हैं। और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ नुकसान होते हैं। बस समझने की बात तो ये है कि जो नुकसान है हम इससे बचें कैसे, इसका तरीका क्या है बस। तो ऐसे ही कुछ तरीके स्मार्टफोन की स्क्रीन से बचने के हैं जिनको आप सभी को जानना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। तो वो तरीके कुछ इस प्रकार से हैं। क्या हैं वो तरीके? तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आजकल के जो स्मार्टफोन आ रहे हैं काफ़ी बड़ी स्क्रीन के होते हैं और उनकी जो ब्राइटनेस होती है उनकी स्क्रीन की, वो काफ़ी चमकदार होती है। ठीक है, काफ़ी एडवांस होती है। तो अपनी सुविधा अनुसार उसकी ब्राइटनेस उतना ही रखें, ज़्यादा ना रखें जितना आपको ज़रूरत हो। ब्राइटनेस कम से कम करके रखें। अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन फिल्टर या ऑप्शन दिया गया हो तो उसका प्रयोग करें। अब देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी नियम बताए जा रहे हैं, अब आप इतना डरिएगा मत कि इसको जो इस नियम कानून से चिपके रहिए। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपको सही जानकारी मालूम रहेगी तो आप उसका उपयोग समय आने पर करेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन की बात अलग है कि आप कभी स्क्रीन के ज़्यादा पास काम कर रहे हैं ब्राइटनेस में, कभी 2, 4, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे काम करें, एक्सेप्शन की बात अलग है आपकी ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। लेकिन जब आपको जागरूकता रहेगी, आपको सही चीज़ मालूम रहेगी, तो जब आप लंबे समय तक काम करेंगे तो आप वो सावधानियां बरतेंगे। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब कि ये नहीं है कि आप एकदम अब नियम कानून का ही ध्यान रखिए, क्योंकि इससे भी टेंशन हो जाता है। तो बस बताने का मतलब ये है कि आप सावधानी जाने रहिए कि किससे क्या होता है, तो आप उसको अपने हिसाब से उपयोग करिए। अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी भाई वो फ़ोन यूज करते हैं तो उसका उपयोग करिए। ठीक है, अब दूसरी बात, एक बहुत ही अच्छी बात है कि इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए अब लगभग हर ऐप में या हर जगह डार्क थीम होती है, डार्क थीम या नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन का प्रयोग करें, ये आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, रिलैक्स देता है। मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस ऐप्स में डार्क थीम या नाइट मोड का ऑप्शन हो, आप उसको ऑन करके यूज जरूर करें। अगली बात यह है कि फ़ोन की स्क्रीन को अपनी आँखों से एक निश्चित दूरी मेंटेन करके रखें। ठीक है,
अब मैंने एक्सेप्शन वाली बात बताया, कभी कभी यूज कर सकते हैं, कोई ज़रूरत पड़ने पे, कोई चीज़ बारीकी से देखना है, ठीक है, एक्सेप्शन वाली बात अलग है। लेकिन जनरल केस में लंबे समय तक यूज कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन से एक निश्चित डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो कुछ देर के लिए आवश्यकता पड़ी वो बात अलग है, ठीक है, आप अपने फ़ोन को पास देख सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर लंबे समय तक काम करते समय अपने फ़ोन की स्क्रीन को, जहाँ तक मैं आपको सलाह देता हूँ, कम से कम 40 या 40 ऊपर रखिए, 45, 50, 55, 60, ठीक है, जितना रख सकें, ठीक है, 65, 75 तक, 60, 70 तक रख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन काफ़ी बड़ी होती है तो इतना, लेकिन 40 से ऊपर ही रखें, ठीक है, 40 से कम ना करें, मैं ये सलाह देता हूँ, ठीक है। तो अब इतना कर सकते हैं। अगर इसके लिए आप अपने फ़ोन के, मान लीजिए आपको ज़्यादा दूर से देखने में भाई होता है किसी किसी के पास, अगर थोड़ा आपको सही नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आप अपने फ़ोन के फ्रंट साइज को बड़ा कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, जो आपको दूर से भी देखने में हेल्प करेगा, क्योंकि सभी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखने लगती हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। लगातार काफ़ी देर तक फ़ोन की स्क्रीन पर काम करते समय पलकों को झपकाना आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तो इसको भूलें ना, ठीक है। और बीच बीच में 2-4 मिनट का रेस्ट भी, अगर मान लीजिए 2-4 घंटा 3 घंटा आप लगातार फ़ोन स्क्रीन पर काम करते हैं, जॉब करते हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें 2-4 मिनट का रेस्ट भी लें, थोड़ा चहलकदमी भी करें। अगर ठंडे पानी की व्यवस्था है तो ठंडे पानी से उसको छींटे मार के अपनी आँखों को हल्का सा धुल भी लें, और 2-4-10 मिनट के लिए आँखों को बंद करके रिलैक्स भी लें, थोड़ा इधर उधर टहलें भी, चलना फिरना भी करें, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि कई लोगों को देखिए नींद भी नहीं आती है रात को, फ़ोन की समस्या को, जैसे आप इसको ध्यान दे लीजिए, आपके साथ भी हो सकता है, आपके आसपास देखते होंगे किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा। जब आप सोने का, देखिए जब भी किसी व्यक्ति का या आपका जब भी सोने का टाइम होता है रात को 11 बजे 12 बजे, जब भी आपका जो सोने का टाइम होता है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि उस सोने के टाइम से लगभग 1 या 2 घंटे पहले, अगर ज़रूरी ना हो, मतलब आवश्यकता अगर ना हो, नॉर्मल हो, तो स्मार्टफोन की स्क्रीन पर काम करना यानी स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दें। क्योंकि देखिए होता क्या है, आप समझ लीजिए, अगर रात को देर तक स्मार्टफोन को देखते हैं तो फोन की स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट, नीले रंग का प्रकाश, शरीर को सुलाने में हेल्प करने वाले एक मेलाटोनिन नामक केमिकल बनता है आपके शरीर में। तो जब आप फ़ोन की स्क्रीन को सोने से पहले ही तुरंत यूज करते रहते हैं, रात तक यूज करते रहते हैं, तो जो शरीर को सुलाने में, आपके बॉडी को जो रेस्ट या सुलाने में मेलाटोनिन नामक केमिकल हेल्प करता है, बनता है आपके शरीर में, तो ये उस केमिकल को बनना कम कर देता है या नहीं बनने देता है, शरीर में उसका बनना कम हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि आपको काफ़ी रात तक 2-3-4 बजे तक, आपने देखा होगा, अक्सर आस पास भी आपने देखा होगा कि लोग करवटें बदलते रहते हैं और बोलते हैं यार मुझे यार रात भर नींद नहीं आई, ठीक है। तो ये सब कारण हो सकते हैं। और ये वाला बहुत देखिए गंदी आदत है, ठीक है, कि रात को आप कमरे में अंधेरा कर दीजिए और फ़ोन को लंबे समय तक यूज करते रहिए, तो ये बहुत गंदी आदत है और ये बहुत बैड इफेक्ट डालती है, ठीक है। तो आप रात भर करवटें बदलते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है और आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हो, और उस दिन फिर आपकी पूरी दिनचर्या खराब हो जाती है। अरे भैया सिंपल सी बात है, रात को सही से सोओगे नहीं, सही से आपके शरीर बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो सही से सुबेरे उठोगे नहीं, और जब सही सुबेरे उठोगे नहीं तो फिर भैया सुबेरे सही नित्य नियम नहीं होगा। कहने का मतलब देखिए साइकिल गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो मतलब आपका पूरा दिन आप डिस्टर्ब ही रहोगे, ठीक है। तो वही कहने का मतलब कि पूरी आपकी नित्य क्रिया खराब हो जाती है, क्योंकि आप फिर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हो और फ्रेश महसूस नहीं करते हो। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि रात को अगर आप कमरे की पूरी लाइट, वही मैं जो बताया ना, बंद करके चारों तरफ अंधेरा कर दिए, फोन की स्क्रीन पर काम करते हो, ये भी बहुत गलत बात है, बहुत गलत हैबिट है, ठीक है, कि चारों तरफ की लाइट बंद कर दिया, बढ़िया बड़ा सा फोन लेके उसके ब्राइट स्क्रीन में काम कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब में ध्यान रखिए, कभी अपवाद हो जाए, एक्सेप्शन हो जाए, तो स्क्रीन फिल्टर का जो सब मैंने ऐप्स बताया आप उसको यूज करें, बिल्कुल नाइट में सब यूज करें। तो कुल मिलाकर इन सभी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, मेरा जोर ही है, इसीलिए वीडियो लंबा चला गया। मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं कि इन बातों को आप छोटी मत समझिएगा, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा, ध्यान रखें। अगर मान लीजिए कई बात भाई वीडियो लंबा हो गया है, भूल गए हो, तो उसको मैं अपने दोस्तों से निवेदन करता हूं कि कॉपी में लेके लिख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और एक चीज़, स्क्रीन फिल्टर ऐप जो मैंने बताया उसको रात में जरूर यूज़ करें। अगर आपको सुविधाजनक है, कंफर्ट है, तो दिन में भी करें भाई। मान लीजिए ब्राइट स्क्रीन में आप काम करते हैं, आपको पसंद है, तो दिन में भी आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। इन सभी छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर आप अपनी आँखों को लंबे उम्र तक स्वस्थ रखेंगे और हो सकता है चश्मे से भी बचे रहें। मैंने बताया ना, बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग उसको, माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, बेचारे मासूम सी आंखें होती हैं और उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है, ठीक है। तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, अपने बच्चों को स्वस्थ रखेंगे, उनकी आंखों को स्वस्थ रखेंगे, ठीक है, तो आप लंबी उम्र तक अपनी आंखों को स्वस्थ रहेंगे। आई होप कि
स्वस्थ रहेंगे और मस्त भी रहेंगे, ठीक है, और अच्छे से काम भी करेंगे। कि वीडियो में बताई गई आप सभी दोस्तों को समझ में बताई गई सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। मैंने इस वीडियो को बड़ी मेहनत करके आप सभी साथियों के लिए, दोस्तों के लिए बनाया है, इसलिए वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, अन्य लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, जिससे और साथियों को और दोस्तों को जागरूकता फैल सके, उनको ये जानकारी मिल सके। मेरे तरफ से मेरे पास जितना नॉलेज था मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो आपको कैसा लगा इसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।